हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th का लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है जो एनी फ्रैंक की डायरी है, उसका लेसन है ये। तो इसकी पहले की वीडियो मैंने बना दी है और अभी ये पार्ट होगा दोस्तों, सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, ग्रुप में, कोचिंग में, सभी जगह, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। पूनिया क्लास यूट्यूब नाम का हमारा दोस्तों चैनल है, उसको आप कर देना, ठीक है। क्या कर देना, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से उनकी जो एनी फ्रैंक की जो डायरी है ना, वो शुरू होती है, यही से है ना। चलिए, सैटरडे यानी शनिवार का दिन है, 20 जून और 1942, 1942। डियरेस्ट कीटी, आवर एंटायर क्लास इन क्वेकिंग इन इट्स बूट, यानी कि हमारी जो सारी क्लास थी वो डर से कांप रही थी। द रीजन, कारण क्या था। ऑफ कोर्स, वास्तव में। इज द फोरकमिंग मीटिंग इन विच, यानी कि मीटिंग होने जा रही थी, विच जिसमें द टीचर्स डिसाइड, अध्यापक का वो निर्णय करेंगे, वुल मूव अप टू द नेक्स्ट फोरम, यानी कि अगली क्लास में कौन जाए, यानी कि कौन पास होगा, एंड और वुल बी केप्ट बैक, और किसको पीछे रखा जाएगा, किसको फेल कर दिया जाएगा। हाफ द क्लास, आधी क्लास, इज मेकिंग बेट, शर्त लगा रही थी। जी एन एंड आई लाफ, मैं और मेरी जी एन इसकी फ्रेंड का नाम है हंसे, और सेलो सिली एट द, सिली का मतलब होता है मूर्ख, एट द टू बॉयज, यानी हमने, मैं और मेरी जो सिस्टर है वो, सिस्टर नहीं फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड है वो दो लड़कों की मूर्खता पर हंसे, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे थे। सी एन एंड जिक्वेस, ये उनके नाम हैं। वो जो हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, यानी कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पूरी जो हॉलीडे की सेविंग, जो पैसे बचाए थे ना, वो सारे इसमें लगा रहे थे शर्त के अंदर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने जा रहे हो। नो, फिर कोई दूसरा कहता नो, आई एम नॉट, मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम पास होने जा रहे हो। नो नहीं, आई एम नॉट, मैं पास नहीं होने, यानी ये चीजें सारी बहुत चल रही थी। एवन जीएस प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब होता है किसी की तरफ दया से देखना, कहने का मतलब। ग्लेंस का मतलब देखना, प्लीडिंग किसी के दया भरे भाव से देखना किसी को। तो जीएस ने उस लड़कों की तरफ मतलब विनम्र दया भरे भाव से देखा। एंड और माई एंग्री आउटब्रस्ट, और मैंने गुस्से से देखा उनकी तरफ, यानी मुझे गुस्सा आ रहा था। आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन, उन सबको मेरे गुस्से ने भी उनको शांत नहीं किया। कई बार होता है ना, जैसे यूं आंखें दिखा के किसी को डरा करके चुप करने का प्रयास, कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो ना, तो देर आर सो मेनी डमीज, यानी बहुत सारे ऐसे मूर्ख हैं। देट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी क्लास में से चौथा हिस्सा, यदि 100 बच्चे हैं तो उसमें से आप मान लो 25% क्वार्टर, ठीक है। शुड बी केप्ट बैक, उन सबको वापिस रखना चाहिए, यानी पीछे, यानी कि उनको फेल कर देना चाहिए। बट किंतु टीचर्स आर द मोस्ट इन अनप्रेडिकेटेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। अनप्रेडिकेटेबल का मतलब होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी ना की जा सके, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सके। क्रीचर्स यानी टीचर जो होते हैं वो ऐसे प्राणी होते हैं पृथ्वी के ऊपर, जिसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं। अब उनको पता है ना वो किसको फेल करेंगे, किसको पास करेंगे। जब आप का टेस्ट होता है तो आपको पता होता है नंबर कितने आएंगे, नहीं, टीचर पे डिपेंड करता है, और टीचर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, ये आपको मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट सो वरीड, मैं चिंतित नहीं थी। अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मेरी सखियों के बारे में। एंड और माई सेल्फ, और मेरे बारे में मैं चिंतित नहीं थी। विल मेक इट, हम कर लेंगे, यानी हम पास हो जाएंगे, कहने का मतलब। द ओनली सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था। आई एम नॉट श्योर, जिसमें मैं पक्का नहीं थी, मुझे भरोसा नहीं था। अबाउट इज मैथ्स, अरे वो थी गणित, मैथ के बारे में। एनीवे, छोड़ो इन बातों को, जो भी हो। ऑल वी कैन डू इज वेट, हमें इंतजार कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक। वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट,
तब तक हम एक दूसरे से ये बातें करते रहे कि अपने हृदय को खो मत, यानी कि हिम्मत मत हारो। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, यानी सभी अध्यापकों के साथ मेरा अच्छा था, मतलब तालमेल अच्छा था, प्रेम था, सभी टीचर्स मुझे प्रेम करते थे। देयर आर 9 ऑफ देम, यानी 10 टीचर थे सारे, 7 मैन 7 आदमी, एंड और 2 वुमेन और 2 लेडीज थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी, मिस्टर किसिंग थे वो ओल्ड फोगी थे, यानी जो पुराने जमाने के होते हैं, ठीक है ना, वो टीच में थे, जो हमें गणित पढ़ाते थे। वाज एनॉयड विथ मी फॉर एज, वो लंबे समय से मुझसे नाराज चल रहे थे। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत अधिक बात करती थी। आफ्टर several warnings, कई बार चेतावनी देने के बाद में भी, ही assigned मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उनने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क है वो करने को दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने को कहा। ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब होता है, हाँ वही क्या होता है कि ज्यादा बोलना, ज्यादा बातूनी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, यानी इस पर आप क्या लिख सकते हो। भी ज्यादा कोई बोलता है इसके बारे में, आप कोई अंदर मतलब होता है दिमाग के, औरतें ज्यादा बोलती है क्या? हाँ सभी कहते हैं बोलती है। तो आई वरी अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगी, यानी कि बाद में सोचूंगी। आई डिसाइड, मैंने निर्णय किया। आई जोटेड डाउन, मैंने लिखा। द टाइटल, मैंने टाइटल लिख करके छोड़ दिया। इन माई नोटबुक, मेरी नोटबुक पर। टक्ड इन, अरे क्या, टक्ड इट इन माई बैग, और इसको मैंने अपने बैग में रख लिया। एंड और ट्राइड टू कीप क्वाइट, मैंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं भाई। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आईड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैंने मेरा बचा हुआ सारा काम है वो पूरा कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आई, यानी कि मेरी जो नजर है उस नोट पर, उस ऐसे पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया। अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, यानी कि मेरे पेन की जो टिप होते हैं मैंने चबा करके सोचना शुरू किया। ऐसे सोचा जाता है क्या, जैसे कोई यूं करके, यूं ऐसे करके? कमेंट करके बता दो मुझे, आप सोचते हो क्या? एनीवन कुड रेम्बल, यानी कोई भी लिख सकता है। रेम्बल का मतलब है फटाफट लिखना, जल्दी जल्दी। ऑन एंड लीव बिग स्पेस, और यानी कि बिग स्पेस, ज्यादा दूरी छोड़ छोड़ करके कोई व्यक्ति लिख सकता है। बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में, यानी एक यहाँ लिख दिया, एंड ऐसे एक यहाँ, इस तरह से कोई भी लिख देगा। बट किंतु द ट्रिक वाज टू कम अप, इससे निपटने का जो तरीका है ना वो ढूंढना है हमें। विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, यानी इसमें जो तर्क है ना, तर्क देने ऐसे जिसके कोई सामने वाला संतुष्ट हो जाए। प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बात करने की जो जरूरत है ना, वो बात करना जरूरी है, ये बात साबित करने के लिए। प्रूव यानी साबित करने के लिए, तर्क के बारे में किसी को संतुष्ट करने के लिए हमें लिखना। ऐसे शब्द नहीं लिखने हैं जिसको कि सामने वाला संतुष्ट ना हो। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड और थॉट, और मैंने और सोचा, सोचती रही। एंड सडनली, और अचानक। आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेज, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइन्ड मी एंड और वाज सेटिस्फाइड, और मैंने वो मिस्टर किसिंग को दे दिए और वो संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें तर्क दिया। दैट की टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी कि बात करना विद्यार्थी का एक गुण होता है। एंड और दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, दैट की आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट, यानी इसको मैं रखने का प्रयास करूंगी अंडर कंट्रोल, अपने नियंत्रण के अंदर, कि मैं ज्यादा ना बोलूं। लेकिन भाई जो बोलता है ना वो तो बोलता ही है, ये तो आप ही समझते हो ना। बट किंतु दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, यानी कि क्योर का मतलब होता है इलाज करना, यानी मैंने अपने खुद का इलाज करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। इलाज का मतलब यानी कि मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, तो मैं अपने आप को ज्यादा बोलने से रोक नहीं सकती।
ऑफ द हैबिट, ये मेरी इस आदत को मैं, सिंस क्योंकि माई मदर टोक्ड, मेरी माता भी बात करती थी, एज मच एज, जितनी आई डिड, कि जितनी मैं बात करती थी ना उतनी तो मेरी मम्मी बोलती थी, तो उतनी तो मैं बोलूंगी। इफ यदि, नॉट मोर, यदि उससे ज्यादा नहीं ना उतनी तो जरूर बोलती थी। एंड और देट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कि इनहेरिटेड का मतलब होता है जो आनुवंशिक गुण, जैसे आपके पिता में कोई आदत है ना अच्छी, वो आप में आ जाती है, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कि आनुवंशिक गुण होती है ना। यू कैन डू, आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनको बदल नहीं सकते। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स बट व्हेन आई मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स, मेरे तर्कों पर मिस्टर किसिंग थे वो हंसे, बट किंतु व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब अगला लेसन है, अगला पीरियड है ना, तो फिर मैंने उतनी दोबारा फिर से बात करनी है वो शुरू कर दी थी। ही असाइन मी ए सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने को दे दिया। दिस टाइम, इस समय, इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल का मतलब होता है जिस किसी भी गलती को आप ठीक ना कर सकते उसको कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे समथिंग, कुछ ऐसी चीज दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके। चैटर बॉक्स, ये इन्होंने ऐसे वो दूसरा लिखना दे दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, तो मैंने लिख करके फिर उनको वापस दे दिया मिस्टर किसिंग को, और उनने मुझसे कोई भी शिकायत कंप्लेन नहीं की। अबाउट 4 to 2 लेसन, दोनों लेसन्स के बारे में, पूरे दोनों लेसन्स के बारे में उन्होंने मुझसे कोई भी शिकायत नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, he finally had enough any frank as punishment for talking in class, यानी क्लास में ज्यादा बात करने की सजा के तौर पे उन्होंने मुझे तीसरा लेसन है वो दे दिया। राइट एन ऐसे इन टाइटल, जिसका टाइटल क्या था, क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी ये टाइटल लिख करके उन्होंने मुझे दे दिया। अभी इस पे अब लेसन आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद में क्या हुआ, द क्लास रोड, क्लास है वो जोर से हंसने लगी। रोड का मतलब ऐसे होता है दहाड़ना, यानी दहाड़ मार के हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा था, यानी मुझे भी हंसी आ गई थी। दो, यद्यपि आईड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। इंजेन्युटी का मतलब होता है सर्जनता, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्जनता, यानी अपने दिमाग में जो शब्द आते रहते हैं ना सॉरी, वो जो पोइम वगैरह लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जो शब्द आते रहते हैं वो सर्जनता थी वो मेरी नियरली एग्जॉस्टेड, लगभग खत्म सी हो गई थी। ऑन द टॉपिक, किस टॉपिक पर, चैटर बॉक्स के टॉपिक पर। अब कितने इतने शब्द कहाँ से आए, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ, अब यह समय आ गया था विथ समथिंग एल्स, कुछ और करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया करने का। माई फ्रेंड, मेरी एक दोस्त, सोन, जिसका नाम सोन था, वुज गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री में अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी, मुझको मदद करने के लिए उसने ऑफर किया। राइट द ऐसे, उस ऐसे लिखने के लिए। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, यानी कि उसको ऐसे लिखने के लिए, शुरू करने के लिए, शुरू से अंत तक लिखने का उसने मुझे वर्स, पोइम लिखने का मुझे ऑफर उसने दिया। एंड और आई जंप्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, और मिस्टर किसिंग थे ना, वो कोशिश कर रहे थे मेरे साथ एक मजाक करने का, जोक करने का, ऑन मी, मुझ पर। विथ दिस रिडिकल्स सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय के ऊपर, यानी हंसी वाला ही सब्जेक्ट है ना, क्वैक क्वैक इस तरह से। बट किंतु आई मेक श्योर, मुझे ये विश्वास था, द जोक वाज ऑन हिम, कि यह उनका जोक है वो उल्टा पड़ जाएगा, यानी मैं उन्हीं पे जोक मार दूंगी। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने अपनी पोइम समाप्त कर ली। एंड और इट वाज ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर थी।
इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह एक माता डक के बारे में, बत्तख के, जिसको बत्तख कहते हैं, एंड और ए फादर स्वान, और एक हंस पिता के बारे में कहानी थी। विथ 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 बच्चे थे। वो वर बीटन टू डेथ, जिनको मार दिया गया था पीट पीट कर, बाई द फादर, उसके पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वेक्ड टू मच, वे बहुत ही ज्यादा क्वेक करते थे, बोलते थे। लकीली, भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रेड द पोएम, उसने वो, ये जो रेड है ना, वो ये रेड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो इसको रेड पढ़ेंगे। इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, रीड, रेड और रीड, ठीक है, इसको रेड पढ़ेंगे। ही रेड द पोएम, उन्होंने उस पोएम को पढ़ा। टू द क्लास, क्लास में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट को जोड़ते हुए। एंड और टू सेवरल अदर क्लासेस, और क्लासों में भी पढ़ा। एज वेल, उसी तरह से। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और फिर मुझे अनुमति दे दी गई बात करने की। एंड और हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री, इसके उल्ट, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, इन दिनों में आजकल मिस्टर किसिंग थे ना, वो आजकल मजाक ज्यादा करने लगे थे। योर्स एनी, ठीक है। इस तरह से आपका ये लेसन, क्लास 10th का लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको हमारा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।